पहाड़ों पर तबाही मची है। हिमाचल के कुल्लू से लेकर उत्तराखंड के केदारनाथ और जम्मू कश्मीर में बादल फटने से सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो गई। कई लोग बह गए, किसी ने परिवार खो दिया तो किसी ने जिंदगी, तो किसी ने अपना घर, खेत, जमीन, सब कुछ। नदियों का जलस्तर बढ़ गया और उसके रास्ते में जो भी आया वो इस त्रासदी का शिकार हो गया। यही नहीं, बादल फटने और भूस्खलन से केरल के वायनाड का हाल बेहाल है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई मंजिला मकान पल भर में टूटकर बिखर गए। अब तक सिर्फ यहाँ ही 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। इस तरह जब बादल फटता है तो बाढ़ के अलावा यह अपने साथ कई तरह की तबाही लेकर आता है। सबसे ज्यादा बादल फटने की घटना आपने पहाड़ों पर सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों पर ही क्यों फटता है सबसे ज्यादा बादल? चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बादल फटने के असल मायने होते क्या हैं। दरअसल बादल फटना एक टेक्निकल टर्म है जो कि अचानक बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण होता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है तो इस घटना को ही कहा जाता है बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट। इसे साइंटिफिक भाषा में क्लाउड बर्स्ट के साथ साथ फ्लैश फ्लड भी कहते हैं। सामान्य तौर पर जमीन की सतह से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने वाली बहुत भारी बारिश को बादल फटना माना जाता है। अब आते हैं असल सवाल पर कि पहाड़ों पर ही क्यों सुनाई देते हैं सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं। बादल फटने की घटना वैसे तो कभी भी और कहीं भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ऐसी घटनाएं मॉनसून के समय पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती हैं। दरअसल बादल फटने की घटना अमूमन धरती की सतह से 12 से 15 किलोमीटर पर होती है। पहाड़ी इलाकों में पानी से भरा बादल जब दो पहाड़ों के बीच फंस जाता है और अचानक ये पानी में बदल जाता है, और यही वजह है कि एक जगह पर बहुत ज्यादा और तेज बारिश होने लगती है, और यही वजह है कि पहाड़ों पर सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं आप तक पहुंचती हैं। बादल फटने के बाद क्या होता है, ये तबाही की इन तस्वीरों से साफ जाहिर है। इसके बाद आए जन सैलाब समझी तबाही में सैकड़ों जिंदगियां बिखर जाती हैं।